समाज में राम राज्य आ रहा है, अपराधियों का अंत हो रहा है, और वैसी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। किधर खड़े हैं आप? अंजना जी देखिए, एक मोदी जी हैं, उनके एक बी टीम है ओवैसी साहब। ओवैसी साहब ने ए टीम की मदद के लिए, क्योंकि देश में चुनाव आने हैं तो मुख्य मुद्दों से चुनाव को हटाना है, तो उन्होंने प्लान्ड वे में आदेश मिला, उन्होंने एक सगुफा छोड़ा और फिर आदेश मिला। आज देश के सारे गोदी जी लोग उस पर बहस कर रहे हैं। मुद्दों पर नहीं बहस होगी, सारे बैंक डूब गए हैं, कुछ बिक रहे हैं, पूरे देश में हड़ताल है, वो मुद्दा नहीं है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट हुकूमत कर रही है, क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट। और इस क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट का उदाहरण एक नहीं लाख में गिना सकता हूं। बागपत जेल में अपराधी की हत्या, सरकार से मिली भगत, क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट की बता रहा हूं। वहां से लेकर के कानपुर के बिकरू कांड तक सरकार की मिली अपराधियों से 60 गांठ तक का, और अभी भी आगे भी दिख रहा है। तो किस तरह से क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट यहां पे एक हुकूमत चल रही है। जो भी हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे साधु संत हो, चाहे जिस फील्ड का हो, अगर आप इस सरकार से असहमत हैं तो आपको धमकाया जाएगा, आप पे मुकदमे होंगे, आप पकड़े जाएंगे, लह गई तो इनकाउंटर भी कर दिया जाएगा। इस हुकूमत में सबसे ज्यादा, अभी तक की हुकूमतों से ज्यादा संतों की हत्या हुई। 24 संतों की हत्या हो चुकी है, 10 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है, 20 पत्रकारों पे जानलेवा गंभीर हमले हो चुके हैं, दर्जनों पत्रकारों पे मुकदमे हो चुके हैं, बंद किए जा चुके हैं। तो ये जो, और सुनिए, और अपने लोगों पर से बाकायदा 20,000 मुकदमे तथा कथित, जिसमें शीर्ष नेतृत्व से डिप्टी सीएम, सीएम से लगाए मिनिस्टर और नीचे तक 20,000 लोगों के मुकदमे विड्रॉ किया इस सरकार ने। वाह रे सरकार, जिस सरकार की पॉलिसी हो कि आपराधिक मुकदमे अपने अपराधियों के ऊपर जो है वो वापस लिए जाएंगे, वो क्रिमिनल फ्रेंडली सरकार नहीं होगी तो और क्या होगी? दुनिया की पहली सरकार है जी, जवाब दीजिए, कि जो मुकदमे वापस करने के लिए विधानसभा से बिल ला करके मुकदमे वापस लेती है। कोई और जब बोल रहा था तब आप नोट्स नहीं ले रहे थे, लेकिन जैसे अखिलेश जी बोलने लगे आप नोट लेने लगे। बताइए भाई, क्या नोट कर रहे थे? और मुस्लिमों के खिलाफ अगर अन्याय हो रहा है तो ये बहस का विषय नहीं लगता है अखिलेश जी को, लेकिन सवाल तो ये वो कह रहे हैं आप क्रिमिनल फ्रेंडली सरकार चला रहे हैं। देखिए अंजना जी, 70 साल से हो रहा है, 70 साल से हो रहा है अंजना जी। मैंने जो मुस्लिम लोगों के खिलाफ पिछले वक्तव्य के अंत में जो शब्द बोला था, साहब सुधांशु जी और आप बहस कीजिए। अरे सुनिए तो, वारिद पठान साहब मुझसे कहा गया बोलने के लिए। देखिए, मैंने अपने पिछले वक्तव्य के अंत में जो वाक्य बोला था, शायद वो उर्दू में था, भारी उर्दू में, तो अखिलेश जी को समझ में नहीं आया होगा। क्रिमिनल फ्रेंडली में मैं हिंदी में बोले देता हूं। उत्तर प्रदेश के सबसे दुर्दांत अपराधी मुख्तार अंसारी आपकी सरकार के स्नेहपूर्ण सानिध्य में स्वास्थ्य लाभ करते हुए आनंद से विभोर हो रहे हैं। ठीक, अंतर समस्या क्या है? एक को मुख्तार अंसारी से मुस्लिम वोटों की दरकार है, तो ओवैसी को किसी और से दरकार है। और क्रिमिनल फ्रेंडली, आप भूल गए जनाब, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यदि दुर्दांत दस्युओं से, यानी जिन्होंने 20-20 लोगों का खड़े होकर मर्डर किया, उनसे मुकदमे वापस लिए गए तो कब? फूलन देवी से 93-94 की सरकार, जिसमें सारे मौसेरे भाई शामिल थे, सपा बसपा कांग्रेस आई, और उसके बाद फूलन देवी को मरवा भी दिया गया सपा की सरकार में। गजब है भाई, पहले लाओ, प्रायोजित करो, डकैत को नेता बनाओ, और फिर जब काम पूरा हो जाए तो किनारे निपटा दो, चाहे वो ददुआ कुर्मी हो, चाहे निर्भय गुजर हो। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, मान्यवर अखिलेश जी, आप तो भूल गए, भारत के इतिहास में पहला प्लेन हाईजैक कब हुआ था? 1978, पांडे ब्रदर्स, भोला पांडे एंड देयर ब्रदर्स, किस नाम पे? कि इंदिरा गांधी को जेल से बाहर किया जाए, और उसके बाद वो विधायक बने, माननीय सांसद बने, कई बार आए। क्या गजब का प्रायोजन है आपका। अरे क्रिमिनल फ्रेंडली। और अंत में एक बात बता दूं, पोटा हमने लगाया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी आतंकवाद विरोधी अधिनियम। और 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई, पहला काम पोटा हटाने का किया। क्यों? मुस्लिम ज्यादा मारे जा रहे हैं। अपराध आतंकवाद का मजहब नहीं होता है, मगर आतंकवादी का मजहब होता है।
छोटा क्रिमिनल क्रिमिनल है, और अफजल गुरु जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय कहता रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम, घनघोर से घनघोरतम अपराध है, उसके पक्ष में इनके मंत्री। अखिलेश छोटा सा जवाब जल्दी से, छोटा सा जवाब। नजरें जो ना होती तो नजारा भी ना होता, गुजारा भी ना होता। अरे रुकिए जनाब, रुक जाइए। अंजना जी, सबको पता है दुनिया के सबसे दुर्दांत आतंकवादियों को कांग्रेस के हुकूमत ने पकड़ा था, और जिसे आदरणीय बीजेपी की सरकार ने राष्ट्रीय अतिथि, राजकीय अतिथि बना करके कंधार पहुंचाया था। ये किसी से छुपा नहीं है। दुनिया, हिंदुस्तान का एनिमी नंबर 1 ISI चीफ हिंदुस्तान में आतंकी हमले कराता है, और उस हमले की जांच इस मोदी जी की सरकार ISI चीफ को बुला करके करवाते हैं। वाह बीजेपी वाह! यह है बीजेपी का असली रुख और असली चेहरा।